जो अवैध तरीके से इनलीगल रह रहा है, ऐसे कल को मैं जाऊँ सरकार की जमीन पर कब्जा कर लूँ, फिर बोलूँ मुझे इतनी जमीन कहीं और दे दो। भाई जमीन थोड़ी बढ़ रही है, ये तो एक परंपरा बन जाएगी। ठीक हो रहा है जो हो रहा है, बढ़िया है। नमस्कार, मैं नीरज शुक्ला, आप देख रहे हैं नीरज की रिपोर्ट। इस समय हमारे साथ बातचीत करने के लिए शिव किंकर रविशंकर भी हैं। आज हम इनसे बात करेंगे दिल्ली में बुलडोजर एक्शन को लेकर। आप क्या कहना चाहते हैं? देखिए, जहाँ तक बुलडोजर एक्शन का विषय है, दिल्ली में और देश की राजधानी है दिल्ली, लोग आते हैं बाहर से, उसमें रोहिंग्या भी हैं, तमाम लोग हैं। पहले तो जांच का विषय कि कौन लोग झुग्गी डालते हैं। लोग झुग्गियाँ डालते हैं सरकारी ज़मीनों पर, सरकार के मास्टर प्लान को प्रभावित करते हैं, और सरकार के मास्टर प्लान को प्रभावित करते हैं, झुग्गियाँ डाल देते हैं। तो अगर कोई चीज़ अनऑथराइज है जो सरकार में, क्योंकि सरकार की जो भी ज़मीनें हैं वह कोई कब्जा करने के लिए थोड़ी ही हैं, उन पर तो ये है कि मास्टर प्लान के आधार पर सरकार कहीं पे हॉस्पिटल बनाएगी, कहीं कोई इंस्टीट्यूट बनाएगी, कहीं कोई अस्पताल बनाएगी, कहीं कोई मतलब पर्यावरण को ध्यान रखते हुए उद्यान वाटिका बनाएगी। लोग कहेंगे शहर में नहीं ज़रूरत है बड़े पार्कों की, उद्यान वाटिका की, तो जो करोड़ों की आबादी रह रही है उनको ऑक्सीजन कहाँ से देंगे, फ्रेश एयर कहाँ से देंगे, पॉल्यूशन से कैसे लड़ेंगे आप? तो विषय ये नहीं है, अनऑथराइज यदि है तो उसका टूट जाना ठीक है। नहीं तो लोगों का कहना है कि जैसे अनथराइज थी तो उसके बाद में सरकार पहले उनको बिजली की कनेक्शन देती है, उसके बाद में पानी का कनेक्शन देती है, तो ऐसे कैसे कनेक्शन हो जाता है? देखिए, ये जांच का विषय है, ये जांच का विषय है, क्योंकि बिजली का कनेक्शन और पानी का कनेक्शन उनको दिया था पूर्व की सरकार केजरीवाल जी ने, अपने वोटों की राजनीति के लिए। मैं आपको बताना चाहता हूँ, सर्वाधिक मात्रा में यदि रोहिंग्या कहीं पे भी बैठे हुए हैं, दिल्ली में बैठे हुए हैं, इसके खिलाफ कई बार आवाज़ उठाई, आंदोलन भी हुए रोहिंग्या को बाहर करने का। रोहिंग्या भारतीय मुसलमान नहीं है, भारत में भारत के मुसलमान को सुविधा दी जाएगी, वो भारत का नागरिक है। लेकिन रोहिंग्या, बांग्लादेशी, पाकिस्तान से के घुसपैठियों को किसी को हम क्यों मतलब नागरिकता दें, क्यों सुविधा दें हम? आज वो आए, झुग्गी डाली, बिजली का बिल लिया, कल आधार कार्ड बनवाएंगे, कल नागरिक हो जाएंगे, और फिर वो उपद्रव करेंगे देश के अंदर। तो इसलिए बिजली का बिल और पानी का कनेक्शन झुग्गियों में पहुंचा, तो उसका जांच का विषय जांच होनी चाहिए इसके ऊपर। तो क्या आपका क्या कहना है कि ये अवैध कब्जा है क्या? बिल्कुल अवैध कब्जा है। सरकार की जमीन पर यदि कोई झुग्गी झोपड़ी कब्जा कर रहा है तो अवैध कब्जा है। यहाँ पे देखिए, देश के जैसे मास्टर प्लान के आधार पर तो काम होता है। मैं किसी पार्टी का पक्ष नहीं ले रहा हूँ, मुझे किसी पार्टी के पक्ष का पक्षधर बनने की कोई इच्छा नहीं है। आज से पूर्व एक समय में शीला दीक्षित जी ने अवैध झुग्गियों के खिलाफ सबसे पहले आंदोलन चलाया था कि दिल्ली के अंदर ये अवैध झुग्गियाँ कैसे बन रही, लोग कहाँ से आके झुग्गियाँ बनाते हैं। तब वर्तमान की भाजपा सरकार ने विरोध किया। आज वही चीज भाजपा सरकार कर रही है, कोई और सरकार विरोध करेगी। आज समझिए आप, जो सत्ता के बाहर है वह तो विरोध करेगी, लेकिन सत्ता के बाहर या अंदर होने से देश का खेल नहीं बदलेगा ना। अगर देश को प्रगतिशील बनाना है, देश को तरक्की पे ले आना है, तो सत्ता के बाहर या सत्ता के अंदर होने से भाई दोहरे चरित्र से काम थोड़ी चलेगा। आपको एक तरफ स्टैंड लेना पड़ेगा, और देश के अंदर यदि कोई अवैध है उसका टूट जाना ही सत्य है। तो क्या इससे पहले जब चुनाव था, चुनाव से पहले भाजपा सरकार कही थी जहां पर झुग्गी वही मकान? देखिए, जहाँ पे झुग्गी वही मकान, मकान दिया जाए अच्छी बात है, लेकिन देश के नागरिकों को दिया जाए ना। अगर उसमें कोई रोहिंग्या रह रहा है, कोई बांग्लादेशी रह रहा है, कोई ऐसा रह रहा है जिसका जिससे कोई लेना देना ही नहीं है, पहले तो जांच होना कि झुग्गियों में रहने वाले लोग हैं कौन, अवैध जगहों पे जो लोग आके बैठे हुए हैं कौन। अभी उत्तर प्रदेश में अकबर नगर टूटा, लोगों ने बड़ी हाय तौबा करी, बड़ी छातियां पीटी। राजधानी के बीचों बीच में एक अकबर नगर बस जाता है, उसमें कितनी सरकारों की सत्ता आई गई बदली, कितनी सरकारों की सत्ता आई गई बदली। और उस समय जब सरकारों की सत्ता आई गई बदली, वो बसता रहा, फलता फूलता रहा। अंततः योगी आदित्यनाथ जी ने, कोर्ट ने, न्यायालय ने, जिन्होंने याचिकाएं दायर की, उन्होंने मजबूती से संज्ञान लिया, न्यायालय ने उसके पक्ष में फैसले दिए, सरकार ने इच्छा शक्ति का प्रदर्शन किया, अकबर नगर से मुक्त कराया गया। जो लोग अकबर नगर में सही थे, जिनके पास कुछ हिसाब किताब था वहाँ का, उनको मकान दिए गए। अब सबको थोड़ी ना दे देंगे भाई, नहीं। जो अवैध तरीके से इनलीगल रह रहा है, ऐसे कल को मैं जाऊँ सरकार की जमीन पर कब्जा कर लूँ, फिर बोलूँ मुझे इतनी जमीन कहीं और दे दो।
भाई जमीन थोड़ी बढ़ रही है, ये तो एक परंपरा बन जाएगी। ठीक हो रहा है जो हो रहा है, बढ़िया एकदम।